छोटे से शहर में रहते हैं जनार्दन जी। रिटायर हो चुके जनार्दन जी को पूरा मोहल्ला, मोहल्ला ही क्या पूरा शहर, यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी पंडित जी कहकर बुलाती हैं। जी हाँ, जनार्दन जी ना तो पंडिताई करते हैं, ना किसी पंडित के घर में पैदा हुए। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी कहती हैं। इसके पीछे एक कहानी है जो कि जनार्दन जी के जीवन से जुड़ी हुई है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रिवॉल्यूशन शुरू ही हुआ था। सभी बड़े सरकारी ऑफिस में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉयज़ को उन्हें चलाने सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। जनार्दन जी हमेशा से नई नई चीज़ें सीखने और पढ़ने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने सिर्फ लिटरेचर की ही नहीं बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े मन लगाकर पढ़ी थीं। उनकी पत्नी तो कहती थी कि पंडित जी ने रामायण और गीता को तो घोट कर पी लिया है। अक्सर घर और दफ्तर की महफिलों में बहुत ही सुंदर शब्दों में रामायण की चौपाइयाँ और गीता के श्लोकों की बड़ी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन देते थे। जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने यहाँ भी बड़े चाव के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के लोग पता नहीं क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से 4 जवान लड़कों की टीम आई थी। ऐसा लगता था उन लड़कों ने अपनी पढ़ाई अभी अभी पूरी की हो। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत ही धीर और शांत स्वभाव का था। कोई कितना भी पूछे, बार बार शंका करे, फिर भी बड़े ही अच्छे से प्रसन्न होकर उनको समझाता था। उस लड़के का नाम था अमित। जनार्दन जी को अमित बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से जनार्दन जी ने देखा अमित को शांत सा रहने लगा है। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान कहीं खो सी गई है। अजीब सा खोया खोया रहने लगा था और आंखों में एक अलग ही किस्म का दुख नजर आ रहा था। जनार्दन जी पुराने एक्सपीरियंस्ड आदमी थे। उन्हें पता था कि अगर इस उम्र में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जनार्दन जी ने अमित से बात करने की सोची और उसे अपने घर खाने पर बुलाया। खाना खाने के बाद पंडित जी उसे लेकर वॉक पर निकल गए और बातों बातों में उसका दुख का कारण जानने की कोशिश करने लगे। पहले तो अमित ना नुकुर करता रहा, पर पंडित जी के बार बार पूछने पर उसने बताया। दरअसल पिछले 5 सालों में संदीप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत करने के बाद तीसरी बार भी उसे फेलियर ही मिली थी, जिसकी वजह से अमित की हिम्मत पूरी तरह से टूट चुकी थी। अमित को लगने लगा था जीवन के 5 साल यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं। इतनी नाकामयाबी ने अमित को उसके चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे की तैयारी करना ही नहीं चाहता था और कहीं ना कहीं अपनी नाकामयाबी के लिए भी खुद को ही दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। यह सुनकर पंडित जी ने अमित को भगवत गीता का यह श्लोक सुनाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते शंगो अस्त्व कर्मणि। और बोले, जानते हो अमित इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है इसका? यह श्लोक भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में सगे संबंधी, गुरु, भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उन्हें गीता का उपदेश देते हैं। और यह श्लोक तो गीता की संपूर्ण समरी जैसा है। इसका अर्थ अगर समझ में आ जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अमित ने पूछा, आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और ऐसा क्या है इसमें, ये हर परेशानी का हल बता रहे हैं? पंडित जी बोले, इसका अर्थ है, हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म ना करने के लिए प्रेरित ना हो। साधारण भाषा में कहें तो हम सभी कोई भी काम करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले ही फर्स्ट आने की विश करते हैं। बिजनेसमैन दिन की शुरुआत से ही शाम तक सारा मटेरियल बिक जाने की विश करता है। इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है। हाउस वाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज सभी उसके खाने की तारीफ करेंगे। हर कोई अपने काम से पहले अच्छे से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करना होता है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल होता है, ना ही राइट। यह सुनकर अमित बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के प्रति मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए करेंगे। पंडित जी बोले, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है
कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपनी कोशिशों में कमी रखें। इसका मतलब यह है कि हमारे कंट्रोल में हमारा काम है। उदाहरण के लिए, बच्चे का काम पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करना है, जबकि उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट और भी कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में अगर उस बच्चे के नंबर उसकी एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं, तो ना तो उसे अपनी एबिलिटी पर शक करना चाहिए, ना ही अपनी मेहनत में कोताही करनी चाहिए। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है। उसके बाद क्या होगा ये ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल में कोई बीमारी लग जाए, तो किसान को खुद को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं होता, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा अधिकार है। इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब यह बात हमारी समझ में आ जाएगी, तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। जनार्दन जी की बातों से अमित पर जादू सा असर कर दिया। अमित ने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको भी ये बात समझनी होगी कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने की पूरी कोशिश करें। यकीन मानिए, रिजल्ट आपके मन मुताबिक खुद ब खुद आ जाएगा। आज पूरे 1 साल बाद अमित फिर से जनार्दन जी के सामने मिठाई का डिब्बा लिए खड़ा था और अपने सपने पूरे होने का श्रेय पंडित जी को दे रहा था। तो पंडित जी बोले, अमित, यह तुम्हारे कर्मों का फल है। तो कैसी लगी आपको यह स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो बने रहिए अपने दोस्त प्रशांत यदवंशी के साथ, और नई नई कहानियों के लिए, गीता महात्म्य को जानने के लिए और श्लोक का अर्थ जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल गीता सागर मोटिवेशनल स्टोरीज पर। और अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण।